हम बात करते हैं ईरान की नई चेतावनी की और ट्रंप के नए प्लान की। जैसे ही ट्रंप ने यह कहा कि युद्ध अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है, तुरंत ईरान की तरफ से ये बात और ये धमकी आ गई कि युद्ध ईरान की तरफ से खत्म नहीं होगा, ईरान युद्ध को खत्म नहीं करेगा अमेरिका। अब सवाल यह है कि ईरान के रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच फंसा अमेरिका क्या ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से निकलना उसके लिए विनाश बन जाएगा? जंग खत्म होगी या अब परमाणु युद्ध होगा? IRGC ने क्यों कहा युद्ध ईरान खत्म करेगा, अमेरिका नहीं? क्या अब अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा? क्यों ट्रंप ने पश्चिम एशिया में तैनात किए E-6B डूम्सडे प्लेन? ईरान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप के दिमाग में क्या है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जंग जल्दी खत्म होगी, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पश्चिम एशिया में डूम्सडे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B भेजे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? लेकिन सच ये भी है कि जब ईरान ने मुश्तबा खामिनेई को सुप्रीम लीडर चुना है, IRGC के हौसले जैसे बुलंद हो गए हैं। जैसे ही ट्रंप ने ये कहा कि जंग जल्दी खत्म होगी, तो जवाब में फौरन IRGC ने कहा कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का साफ कहना है, अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। और तो और ईरान 10 साल तक लड़ने की बात कह रहा है। इस समय ट्रंप के सामने सबसे बड़ा डर है वियतनाम। क्या ईरान अमेरिका के लिए नया वियतनाम बन जाएगा, जहां हजारों सैनिक गंवाने के बाद अंत में भागना पड़ा था? ईरान की पहाड़ियां और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने बंकर अमेरिकी हवाई हमलों को मात दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ आसमान से बम गिराकर सत्ता नहीं बदली जा सकती। यूनाइटेड स्टेट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है इस जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि ट्रंप जो है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है 21वीं सदी में जिन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये उन्होंने पहले उनके पहले कार्यकाल में ये कहा ये बात, और उसके ठीक 2 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करना शुरू किया था। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब क्या विकल्प है, और यहीं से जन्म लेती है परमाणु युद्ध की वो थ्योरी जो पूरी दुनिया को डरा रही है। 2016 में ट्रंप के करीबियों ने सवाल पूछा था, अगर हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ही कम क्षमता वाले यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी नीति में शामिल किया था। W76-2 वॉरहेड, छोटा लेकिन घातक 5 से 7 किलोटन क्षमता। मकसद था ईरान के फोर्डो जैसे अभेद्य भूमिगत परमाणु केंद्रों को हमेशा के लिए दफन करना। तो क्या ट्रंप दुनिया को चौंकाने के लिए ईरान के किसी दूर दराज के इलाके में परमाणु विस्फोट करेंगे? क्या ईरान को सरेंडर कराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसा इतिहास दोहराया जाएगा? एंटनी ब्लिंकन जैसे नेता ट्रंप को एग्जिट रैम्प यानी जीत घोषित कर पीछे हटने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप को जीत नहीं, ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। वो चाहते हैं कि ईरान क्राई अंकल कहे, यानी घुटने टेक दे। हालांकि ट्रंप ने अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन युद्ध के हालात जिस ओर मुड़ रहे हैं, वहां विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। दावा ये भी है कि पश्चिम एशिया में डूम्सडे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B भेजे हैं। अमेरिकी मिलिट्री के ये प्लेन आसमान में उड़ते देखे गए हैं। इससे ईरान में शुरू हुई लड़ाई के फैलने और तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेने का डर बढ़ गया है। इस प्लेन की विशेष न्यूक्लियर क्षमताओं के चलते भी परमाणु युद्ध का अंदेशा भी बढ़ गया है। अमेरिका का E-6B दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इस प्लेन में 22 लोगों का स्टैंडर्ड क्रू होता है और ये प्लेन 150 फीट लंबे होते हैं। ये डूम्सडे प्लेन 7000 मील का सफर कर सकते हैं और हवा में रिफ्यूलिंग करते हुए 3 दिनों तक हवा में ही रह सकते हैं। ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जो नॉर्मल कमर्शियल जेट से ज्यादा है। सवाल ये भी है कि क्या वियतनाम जैसी बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा दांव खेलेंगे? ईरान की जिद और ट्रंप की जल्दबाजी
क्या दुनिया को एक नए परमाणु युद्ध की ओर धकेल देगी? आज तक ब्यूरो।